नमस्ते आप सबका आज के लेसन नंबर 6 में स्वागत है। आज हम लोग टेबल्स के बारे में सीखेंगे। टेबल के लेक्चर को कई भागों में बांटा गया है ताकि हम लोग एक बार में एक सेक्शन सीखें और फिर उसके बाद दूसरा सेक्शन सीखें। आज का जो लेसन है वह हम लोग किस तरह से टेबल को एक फाइल में इंसर्ट करेंगे, टेबल की कई स्टाइल्स क्या होते हैं और टेबल के कई ऑप्शंस क्या होते हैं। और मैं यह एग्जांपल बताने के लिए आपको मेरे माउस से यूज़ करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हमको टेबल यदि इस फाइल में डालना है तो हम होम के बाजू में जो नेक्स्ट टैब है इंसर्ट, इसमें आएंगे। हमने इंसर्ट को प्रेस किया तो इंसर्ट के जितने भी कमांड्स हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। हम लोग क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं। अभी आज का जो टॉपिक है वो है टेबल। तो टेबल को एंटर करने के लिए ये इस कमांड में आएंगे और इस कमांड को मैंने प्रेस किया तो देखिए कितने सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। एक तो आप टेबल सिंपली इस तरह से सेलेक्ट करके बना सकते हैं जितने भी आपको चाहिए। ये 7x5 टेबल हो गया, नीचे देखिए टेबल बन गया, उसको मैंने छोड़ दिया तो देखिए 7x5 का टेबल बन गया। अब इस टेबल में आप एडिट करें, लेफ्ट राइट करें, जो आप करना चाहते हैं इसमें कर सकते हैं। और अभी मैं इस टेबल को यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इस टेबल को सेलेक्ट करूँगा इस तरीके से। देखिए ये पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। ये जो कॉर्नर में ये जो आइकॉन आया है ये आ जाता है, इसको प्रेस करने से ये पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है। मैं होम में जाऊँगा और इसको कट कर दूँगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सिंपल ड्राइंग करके सिंपल इंसर्ट करने का तरीका। दूसरा तरीका, फिर से हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल के इस कमांड को खोलेंगे। इस कमांड को खोलने के साथ देखिए यहाँ पे बहुत सारे नए नए ऑप्शंस आ जाते हैं। एक है इंसर्ट टेबल, आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, वो मैं भी आपको समझाऊंगा बताऊंगा। आप टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं आप चाहें तो। और फिर उसके बाद ये जो नया माइक्रोसॉफ्ट 365 का वर्जन है इसमें आपको एक एक्सेल शीट भी अंदर ला करके आपको काम करने की वो देता है। तो एक्सेल का पूरा सॉफ्टवेयर यहाँ पे आ जाता है और फिर आप एक्सेल में काम कर सकते हैं। और फिर ये क्विक टेबल्स जो हैं इससे हमको अलग अलग तरह के टेबल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। परंतु अभी आज का मैं टॉपिक जो ले रहा हूँ वो है सिर्फ इंसर्ट टेबल, टेबल स्टाइल्स। तो मैं इंसर्ट टेबल जब मैं प्रेस करूँगा तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। ये डायलॉग बॉक्स में ये मुझे बता रहा है, जो स्टैंडर्ड इसका है, नंबर ऑफ कॉलम्स 5 और नंबर ऑफ रोज 2। सो मैं ये नंबर ऑफ कॉलम्स को 5 और नंबर ऑफ कॉलम्स को भी 5 करके रख देता हूँ। इसमें दूसरे ऑप्शंस हैं कि ये फिक्स्ड कॉलम विड्थ के चाहिए आपको ताकि सबके सब एक कॉलम पे विड्थ रहें, या आप जो भी कुछ कंटेंट है उसको ऑटो फिट करना चाहेंगे तो ऑटो फिट टू कंटेंट्स हो जाता है या ऑटो फिट टू विंडो हो जाता है। और इस तरीके से यदि आप चाहें कि हर बार आप नए टेबल शुरू करें तो इसके डायमेंशंस आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो यह याद रखेगा। तो अभी हम एग्जाम्पल के तौर में फिक्स कॉलम विड्थ का, नंबर ऑफ कॉलम्स 5 और नंबर ऑफ रोज 5 का एक टेबल बनाते हैं। देखिए ये हमारा टेबल बन गया। और इस टेबल के अभी हम लोग अलग अलग स्टाइल्स के टेबल बना सकते हैं और अलग अलग उनके स्टाइल के ऑप्शंस होते हैं। टेबल स्टाइल के ये यहाँ पे देखिए ये ऑप्शंस हैं अलग अलग, और यहाँ पे अलग अलग टाइप के टेबल स्टाइल्स हैं। आपको इन टेबल स्टाइल्स को चुनना है तो ये यहाँ पे देखिए इस जगह एक ड्रॉप डाउन मेनू आएगा जहाँ से आप क्विकली आपके टेबल का जो विजुअल स्टाइल है वो उसको चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको प्रेस किया, देखिए इतने सारे इसके टेबल के स्टाइल्स यहाँ पे आ गए हैं। इसका कोई अंत नहीं है, आप जिस तरह का टेबल चाहें उस तरह का टेबल यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस समय ये वाला टेबल स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ अपने 5x5 टेबल के लिए। सो इस तरह से देखिए हमने एक
5x5 का टेबल इंसर्ट किया, फिर उसकी स्टाइल चूज करी एक पर्टिकुलर जो डिज़ाइन में है, और इस डिज़ाइन में आप देखिए ये कॉलम जो है ये मार्क किया हुआ है। तो आप यहाँ जाएंगे, जो टेबल स्टाइल के ऑप्शंस हैं देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं, इसमें हेडर रोड है, हेडर रो है, यानी इसको हेडर रो कहते हैं। यदि मैं इसको अनक्लिक करूं तो हेडर रो का कलर पूरा पूरा गायब हो जाएगा। फिर जो फर्स्ट कॉलम है ये भी मार्क किया हुआ है इस डिज़ाइन में। यदि इस टेबल के ऑप्शंस में से यदि मैं फर्स्ट कॉलम को भी प्रेस कर दूं, डीसेलेक्ट कर दूं, तो यह भी गायब हो गया। नॉर्मली हेडर रो जो होता है वो हम रखते हैं ताकि उसमें हमारे जो मेन नाम है वो वहाँ पे लिख जाए, हेडिंग जो है आपके टेबल की वहाँ पे आप एंटर करेंगे। और बैंडेड रोज का मतलब क्या होता है, देखिए ये टेबल में अलग अलग रंग बनाए हुए हैं, एक कलर दूसरा कलर, एक कलर दूसरा कलर, तो इस तरह से बैंडेड किया जाता है। इसको बैंडेड करने का फ़ायदा ये है कि आप दोनों डेटा को आसानी से देख सकते हो क्योंकि कलर चेंज हो जाता है। यदि आप ये बैंडेड रो भी निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए क्लिक है, इसको मैंने क्लिक किया तो ये बैंडेड रोज निकल गए, सब पूरे के पूरे एक ही कलर में आ गए। और इसी तरह से मैं यदि बैंडेड कॉलम्स बनाना चाहूँ तो मैं इस बैंडेड कॉलम को क्लिक करूँगा। मैंने क्लिक किया, देखिए ये कॉलम्स, बैंडेड कॉलम्स यहाँ पे आ गए। तो इस तरह से हम बैंडेड रोज रख सकते हैं, बैंडेड कॉलम्स रख सकते हैं। वर्ड में आपको जान के आश्चर्य होगा कि आप फॉर्मूलाज भी डाल सकते हैं, हम इसके बारे में आने वाले समय में सीखेंगे। तो इसके लिए जो सबसे आखिरी वाली रो होती है वो टोटल रो होती है। सो हमने ये टोटल रो को भी इस तरीके से हाईलाइट कर दिया, है ना बड़ी सुंदर बात। तो इस तरह से अब ये हमने सिंपल टेबल स्टाइल के ऑप्शंस देखे और टेबल स्टाइल्स देखे। अब मैं आपको इस टेबल के साथ कैसे हम लोग खिलवाड़ कर सकते हैं वो भी बताने की कोशिश करूँगा। अगला देखिए आप इस टेबल डिज़ाइन जो ये नया टैब खुला है, जब हमने इंसर्ट टेबल किया, टेबल के साथ हमेशा ये टेबल डिज़ाइन मिलेगा, तो ये शेडिंग करने का है। तो मैं जिस भी रो या कॉलम में अपना कर्सर रखूँगा उसको मैं शेड कर सकता हूँ। सो देखिए मेरा कर्सर इस जगह है, सो यहाँ पे मैंने जो कलर चूज़ किया हुआ है या कलर से ये शेड हो गया। अब मैं अगले कॉलम को शेड करना चाहता हूँ लाल रंग से। मैंने देखिए इसको किया, ये वाला इसमें लाल टाइप रंग आ गया। अब मैं इसमें अगला कलर करना चाहता हूँ तो ये देखिए हरा कलर आ गया। और इस तरीके से मैं पूरे अपने टेबल को, इसको मैंने हरा कर दिया। अब इसके बाद मैं इस वाले में हरा, सॉरी ये नो कलर मैंने कर दिया, उसके लिए इसको हरा कलर करते हैं। और अगले लास्ट वाले को जो मैं है इसको मैं नो कलर दे देता हूँ। नो कलर में दिख नहीं रहा है, मज़ा नहीं आती, आपको काम करने में तकलीफ होगी, तो इसलिए इसको मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ। तो इस तरह से आप ये अपने पूरे के पूरे टेबल को रंगीन बना सकते हैं। आप किसी भी, जैसे इस सेल को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इस सेल में कोई पर्टिकुलर डेटा है, किसी बच्चे ने अच्छा काम किया है, उसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, या प्रिंसिपल साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई ये वाला जो है स्पेशल कलर है। तो मैं यहाँ से बहुत सारे कलर्स के ऑप्शंस भी आते हैं, उनमें से कोई भी एक ऑप्शन जो मुझे पसंद है, लाल, ये वाला लाल पसंद है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर उसको वहाँ पे कर दूंगा। तो देखिए ये वाला कलर आ गया, ये पिंकिश कलर है। सो इस तरीके से हम लोग हमारे टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, फिर टेबल की स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए आपने यहाँ से। और फिर उसके बाद टेबल स्टाइल को क्या क्या ऑप्शंस हैं वो देख सकते हैं। टेबल स्टाइल यहाँ से मिलते हैं, इस कमांड से टेबल स्टाइल के ऑप्शंस यहाँ से मिलते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपने देखा हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, टोटल रो, बैंडेड रोज, बैंडेड कॉलम्स। फिर शेडिंग भी कर सकते हैं, हर एक सेल को शेडिंग कर सकते हैं। अब एक और बात इसमें बड़ी सुंदर सी बताऊंगा, जो हमने पहले भी सीखा था बॉर्डर्स बनाना, तो इसमें भी हम बॉर्डर बना सकते हैं। इस टेबल में टेबल की बॉर्डर बनाने के लिए हम लोग हमने जो रिसेंटली यूज़ करी थी ये वाली स्टाइल को हम फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसको हम बॉर्डर
पेंट कर सकते हैं यहाँ पे। ये इसका ऐसा सिस्टम है। और हमको जो बॉर्डर्स सेलेक्ट करना है तो हम बॉर्डर्स एंड शेडिंग में से यहाँ से कौन से स्टाइल का हमें बॉर्डर चाहिए वो करते हैं। हम सिंपल लेते हैं बॉक्स टाइप बॉर्डर। बॉक्स टाइप बॉर्डर का कलर कौन सा चाहिए हमको, हमको ये कलर हम चूज कर लेते हैं। इसकी पॉइंट्स हमें कौन सी चाहिए, कितना यानी थिकनेस चाहिए ताकि दिखाई दे, इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा साइज का थिकनेस लेता हूँ। और स्टाइल कौन सी स्टाइल सेलेक्ट करनी है, मैं ये वाली स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ। और ये बॉर्डर जो स्टाइल है, देखिए हमने देखा था पहले पैराग्राफ को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे पैराग्राफ, सेल और टेबल। सो मैं टेबल सेलेक्ट करता हूँ तो यह पूरे के पूरे टेबल में ये वाली स्टाइल लगा दी जाएगी। देखिए ये पूरी की पूरी टेबल में ये स्टाइल आ गई है। तो इसको हम किसी भी तरीके से खेल खिलवाड़ कर सकते हैं। और अभी इसके साथ हमारा इंसर्ट टेबल का भाग 1 का लेसन ख़त्म होता है। मैं इस टेबल को फिर से सिलेक्ट करता हूँ, पूरे के पूरे टेबल को, होम में जाता हूँ और इसको कट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सो अच्छा लगा आपको किस तरह से टेबल बनाना है, किस तरह से इनको कलर करना है। टेबल के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो मैं आपको ये असाइनमेंट देना चाहूँगा। दो दो टेबल्स बनाइए विथ डिफरेंट types of tables and color them to your liking. Also try how you can use the standard tables available in Word. Please post your designs and learning in the free education Facebook group. That way everybody's assignments will get posted there और सब लोग एक दूसरे की असाइनमेंट वहाँ पे देखेंगे और सीखेंगे कि आपने किस तरह से किया। आपको हो सकता है नई नई आइडियाज़ वहाँ से मिले और आपकी क्रिएटिविटी हो जाए। और जो भी आप टेबल बनाएं उसको आपके स्कूल में, आपके क्लास में, आपके बच्चों के लिए किस तरह से आप यूज़ करना चाहेंगे उस तरह के टेबल्स बनाएं। जैसे कि मार्कशीट का टेबल बनाना चाहें, नॉमिनल रोल का टेबल बनाना चाहें, एड्रेस का टेबल बनाना चाहें, ईमेल का टेबल बनाना चाहें, जैसा भी आप टेबल बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इस लेसन में मैं आपको एक बोनस चीज़ दिखाना चाहूँगा जो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में है। मुझे पता नहीं ये सब सॉफ्टवेयर में मिलेगी या ना मिलेगी। जब हम यहाँ इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टेबल में जाएंगे तो देखिए यहाँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम यहाँ पे एक्सेल की स्प्रेडशीट भी डाल सकते हैं। इसको एक्सेल की स्प्रेडशीट डालने से देखिए क्या होता है। मैंने इसको एक्सेल को प्रेस किया, थोड़ा समय लगेगा, रुकिएगा प्लीज़, फिर आपको वो दिखेगा। यह अभी पीछे काम कर रहा है एक्सेल की स्प्रेडशीट को इस वर्ड के डॉक्यूमेंट में लाने के लिए। देखिए वो एक्सेल की स्प्रेडशीट आ गई। और एक्सेल की स्प्रेडशीट तो आ गई, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन साथ देखिए एक्सेल का पूरा रिबन आ गया यहाँ पे। ये जो रिबन आप देख रहे हैं ये पूरा एक्सेल का रिबन है। अभी हमारा वर्ड का रिबन जो है ये इस तरफ चला गया, पीछे दिख रहा है, इसके पीछे है, परंतु यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक्सेल का ये आ गया। अब यहाँ पे आपने ऑलरेडी एक्सेल सीखा होगा तो आप यहाँ पे वर्ड में ही एक्सेल में काम कर सकते हैं और फिर आपके जो भी कोई आप टेबल बनाएं इसको यहाँ पे रख सकते हैं ताकि इसमें फॉर्मूलाज और हर चीज़ को यूज़ करने में आसान होता है।
है ना बढ़िया बोनस लेसन। आशा है आपके सॉफ्टवेयर में यह ऑप्शन होगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी लेटेस्ट ही सॉफ्टवेयर को करें, ताकि इनके जो नए नए ऑप्शन हैं, नए नए चीज़ें हैं, वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ मैं ये एक्सेल के शीट से बाहर जाता हूं। जैसे ही मैं एक्सेल के शीट से बाहर गया, सो देखिए मेरा वर्ड का पूरा टेबल आ गया, मेरे वर्ड की पूरी रिबन आ गई। और अब मैं इस एक्सेल की शीट को इस तरह से सेलेक्ट करता हूं, और इसको मैं डिलीट करना चाहता हूं। सो डिलीट करने के लिए मैंने इसको राइट क्लिक किया मेरे माउस को, ये इतने सारे ऑप्शंस आ गए, और इसको मैंने कट कट सेलेक्ट किया, तो ये कट हो जाएगा। देखिए थोड़ा समय लगता है, क्योंकि उसने एक्सेल फाइल खोली हुई थी और फिर उसके बाद वो वहाँ पे आया था। सो आई होप आपने एंजॉय किया ये बोनस लेसन टेबल पार्ट 1 में। मैं इसको बाद में लेने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि जब हम इंसर्ट टेबल कर रहे हैं उस समय ही कर सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से वर्ड का फ़ायदा उठा सकते हैं, ताकि उसके साथ आप एक्सेल यूज़ करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको फिर अगली क्लास में मिलते हैं।